जंगल का हीरो बबरू शेर की जादुई यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। दूर पहाड़ों के पार एक बहुत ही सुंदर और विशाल जंगल था, जिसका नाम था हरियाल वन। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़, कल कल करती नदियां, रंग बिरंगे फूल और सैकड़ों जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा था बबरू शेर। बबरू बाकी शेरों से अलग था। वह अपने राज के जानवरों पर राज करने की बजाय उनकी मदद करता था। वो हर सुबह जंगल की सैर पर निकलता, सबकी बातें सुनता और अगर किसी को परेशानी होती तो तुरंत मदद करता। एक दिन सुबह की बात है। बबरू नदी किनारे टहल रहा था। तभी उसने देखा पानी में कुछ चमक रहा है। वो पास गया और देखा कि वह एक पुरानी सुनहरी चाबी थी। चाबी पर लिखा था, जो इस चाबी का रहस्य सुलझाएगा वही बनेगा जंगल का सच्चा रक्षक। बबरू हैरान हुआ, भला इसका मतलब क्या है? रहस्य की शुरुआत बबरू तुरंत अपने दोस्तों को बुलाता है। गोलू हाथी, जो बहुत ताकतवर था, चिंकी बंदर, जो बहुत चालाक और तेज था, और मीना तोता, जो पूरे जंगल की सबसे बुद्धिमान चिड़िया थी। मीना ने चाबी को ध्यान से देखा और बोली, इस चाबी पर पुराने जंगल के राजा का निशान है। सुना है उनके खजाने में एक जादुई पत्थर है जो पूरे जंगल को बचा सकता है। बबरू बोला, अगर वो सच है तो हमें ये जादुई पत्थर ढूंढना ही होगा, ताकि जंगल हमेशा हरा भरा रहे। पहली चुनौती। अंधेरी गुफा। सब चल पड़े उस रहस्य की खोज में। 3 दिन तक चलते रहे, पेड़ों के बीच से, पहाड़ों के पार और दलदल से होते हुए। आखिरकार वे पहुंचे एक अंधेरी गुफा के सामने। गुफा के बाहर लिखा था, जो डर को जीत ले वही आगे बढ़ पाएगा। अंदर घना अंधेरा था। गोलू बोला, मुझे डर लग रहा है। बबरू मुस्कुराया और बोला, डर को जितना है तो चलो, हाथ पकड़ो, सब साथ चलेंगे। गुफा में अंदर जाते ही एक भूत जैसी आवाज आई, कौन है जो यहां आया है? चिंकी बंदर डर के मारे बबरू के पीछे छुप गया। बबरू ने हिम्मत से कहा, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम जंगल को बचाने आए हैं। तभी अचानक वो आवाज धीरे से हंसी में बदल गई और सामने एक जादुई उल्लू प्रकट हुआ। वो बोला, तुम सच्चे दिल से आए हो, इसलिए मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। उल्लू ने एक चमकता हुआ पत्थर दिया, जिस पर अगले स्थान का नक्शा उभर आया। दूसरी चुनौती। तूफानी पुल। अगले दिन वे पहुंचे एक नदी पर, जहां एक पुराना लकड़ी का पुल था। पुल बहुत कमजोर था और तेज हवा चल रही थी। नीचे नदी में मगरमच्छ मुंह खोले इंतजार कर रहे थे। मीना बोली, हमें धीरे धीरे पार करना होगा। चिंकी बंदर तो मजाक करते हुए झूल गया, लेकिन पुल चरमराने लगा। गोलू बोला, अरे जल्दी करो वरना पुल टूट जाएगा। बबरू बोला, डरो मत, एक एक करके चलो, मैं सबसे पीछे रहूंगा। सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की और आखिरकार नदी पार कर ली। जब वे पार पहुंचे तो आसमान में एक इंद्रधनुष निकल आया, जैसे जंगल खुद उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। तीसरी चुनौती। चालाक लोमड़ी। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई फुंदनी लोमड़ी से। वो बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उस पत्थर तक पहुंचने में, लेकिन बदले में तुम्हें वो पत्थर मुझे देना होगा। बबरू बोला, हम सबके भले के लिए ये पत्थर ढूंढ रहे हैं, अपने लिए नहीं। फुंदनी ने चालाकी से नक्शा चुराने की कोशिश की, लेकिन चिंकी बंदर ने देख लिया और बोला, हाय रे फुंदनी, चोरी करना बुरी बात है। लोमड़ी को शर्म आई और उसने माफी मांगी। बबरू ने उसे माफ कर दिया और बोला, अगर तू सच्चे दिल से मदद करना चाहती है तो हमारे साथ चल। फुंदनी अब सच में टीम में शामिल हो गई। अंतिम चुनौती। आग का पहाड़। कई दिनों के सफर के बाद सब एक आग उगलते पहाड़ के पास पहुंचे। नक्शे के अनुसार वही जगह थी जहां जादुई पत्थर छिपा था। वहां चारों ओर लावा बह रहा था और हवा में गर्मी भरी थी। मीना बोली, अगर हम अंदर गए तो जल जाएंगे। तभी गोलू ने अपने बड़े कानों से हवा फूंकी, जिससे रास्ता थोड़ा साफ हुआ। बबरू आगे बढ़ा, लेकिन एक तेज आवाज आई, रुको, कौन है जो इस पत्थर को लेने आया है? एक विशालकाय नागराज सामने आ गया। उसने कहा, यह पत्थर जंगल की शक्ति है, इसे केवल वही ले सकता है जो निस्वार्थ हो। बबरू बोला, मैं इस पत्थर से अपने लिए कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जंगल और उसके जानवर सुरक्षित रहें। नागराज मुस्कुराया और बोला, तू सच्चा राजा है बबरू, ये पत्थर अब तेरा है। जैसे ही बबरू ने पत्थर उठाया,
पूरा पहाड़ सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। जंगल में नई सुबह बबरू और उसके दोस्त पत्थर लेकर जंगल लौटे। जैसे ही पत्थर को जंगल के बीच रखा गया, पेड़ों में नई हरियाली आ गई, नदियां साफ बहने लगी और जानवर खुशी से झूम उठे। बबरू ने सबको इकट्ठा किया और कहा, इस पत्थर की असली ताकत हमारी एकता है। अगर हम सब मिलकर रहें तो कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सबने मिलकर नाच गाना किया और हरियाल वन फिर से जन्नत बन गया। फुंदनी अब दूसरों की मदद करती, गोलू बच्चों को ताकत सिखाता, चिंकी सबको हंसाता और मीना हर नई पीढ़ी को ये कहानी सुनाती। सीख: सच्ची ताकत ताकतवर होने में नहीं, बल्कि मिलजुल कर ईमानदारी और प्रेम से रहने में है।